पहचानने लगे। अच्छा, दामोदर का विरोध क्यों हो रहा? दामोदर का विरोध इसलिए नहीं हो रहा कि दामोदर किसी जाति वर्ग के खिलाफ तो है ही नहीं, धर्म के खिलाफ है ही नहीं। अगर दामोदर की लड़ाई है तो सिर्फ यह है कि जो बुद्धि दी है आपने, प्रकृति ने जो शरीर दिया है माँ बाप ने, उसका इस्तेमाल करो, मूर्ख मत बनो। यूजीसी का बिल का विरोध यूजीसी का विरोध नहीं बल्कि ओबीसी का विरोध है। मेरे ओबीसी के भाइयों, इस बात को समझ लो और इस बात को समझ के मेरे एससी के भाइयों के साथ मुट्ठी भर के खड़े हो जाओ। दामोदर विश्वास दिलाता है जब 2028 आएगी तो राजनीति भी हमारी होगी, सरकार भी हमारी होगी और सामाजिक न्याय और न्याय लाने का काम करेंगे। दूसरे जो मुद्दे हैं, ओबीसी का आरक्षण क्यों नहीं हटा रहा है भाई? 13% होल्ड नहीं हटा पा रहा है, मोहन यादव जी नहीं हटा पा रहे। और यूजीसी के मुद्दे पे मालूम क्या हुआ? जैसे ही मोहन यादव ने आरक्षण के मुद्दे पे कहा, डंके की चोट पे आरक्षण लागू करूंगा, जैसे ही कहा तो मालूम क्या नारा लगाने लगे? मोहन यादव जाओ जाके अपनी, जोर से बोलो, मोहन यादव जाओ जाके अपनी भैंस। अच्छा, ठीक कहा हमारे साथी हस्ते जी ने, बिल्कुल ठीक कहा। मोहन यादव भैंस चराए ना चराए, चलो दामोदर यादव कह रहा है कि तुमने मनु विधान के हिसाब से हमारा काम बांट रखा है। ये बैठा है हीर, ये बैठा है गुजर, चलो हम दो ही तैयार हैं, चरा लेंगे भैया भैंस है। ये पाल बैठे, ये छींजा बुकैया चरा लेंगे, ये कुसमा बैठे, ये सब्जी उगा लेंगे, ये लोधी और केवट बैठे, ये बकर हाँक लेंगे, ये रावत भी बैठे, सब बैठे। लेकिन तुम बताओ, तुम्हें भी तो भिक्षा मांगनी थी, क्या तैयार हो? तैयार हो? मत पड़ो इस लड़ाई में, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, सुधर जाओ। अगर इस लड़ाई में पड़ोगे तो नुकसान होगा। जो बाबा साहब का संविधान है उसको लागू रहने दो, दूसरों के हक अधिकार पर डकैती मत डालो, इस देश के भाईचारे को खत्म मत करो, इस सामाजिक सौहार्द को मत बिगाड़ो। कहते हो हिंदू एक, तो फिर जब कुसुमा को मंदिर में पैर धुल के पानी पिलाया जाता तब मौन क्यों रहते हो? कहते हो हिंदू हिंदू भाई भाई, जाकर पर पेशाब कटाई जाती है तेल में, तब चुप क्यों रहते हो? अरे इतनी तो बात छोड़ो, यादव की 1.5 फुट लंबी चोटी उखाड़ ली जाती है तब चुप क्यों रहते हो? इसका जवाब दे सकते हो लोगों को ये करने वाले? क्या आपने अपना धर्म अपनी जाति की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बनाया? ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष याद राजा समाज पार्टी के सफेद विद्रोही जी, तो क्या आपने अपनी जाति की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए धर्म बनाया? ऐसा नहीं चलने देंगे। बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चाहे वाल्मीकि हो और चाहे दामोदर यादव, चाहे अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाली जाति हो, सबके वोट की एक हैसियत है कि नहीं? ये बताओ मेरे भाई। तो सबको समान अधिकार मिले, ये हमारी लड़ाई है। केन बेतवा वाले मामले को बता रहे थे विधायक जी, जो केन बेतवा का मामला है, केन बेतवा के मामले में लोगों को मुआवजा दिया नहीं गया। एक कुर्मी पटेल के व्यक्ति राजेश को, जो उनकी सुसाइड हो गई, आज तक उनको क्लियर किया नहीं कि उनने सुसाइड की, क्या हत्या हुई या क्या हुआ है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं, इन सब के लिए आज अकेले नहीं आया। जब बुलाओगे तब दामोदर यादव छतरपुर आएगा, जब बुलाओगे तब आएगा, और जब भी आएगा डंके की चोट पे आडंबर पाखंड को उखाड़ के संविधानवादी झंडा गाड़ने का काम करेगा। वो लोग तैयार हो बुलाने के लिए? मुझे कितने लोग तैयार हो? बताओ कितने लोग बार बार बुलाना चाहते हैं? बताओ, सारे लोग बार बार बुलाना चाहते हो? अरे इतने ज्यादा नहीं बुलानी तो है घर में है गल्ला। फिर तुम्हें तो खुशी हो जाए, कछुअन की छाती पे बिल्कुल मुंह दर्जे, लेकिन चिंता मत करो। चाहे दमोह के अंदर हमारी पार्टी के अध्यक्ष को जेल भेजा गया, ओबीसी के भाई महेंद्र लोधी को झूठा केस लगाया गया, निवाड़ी में हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष को, प्रमोद को
जेल में ठूसने का काम किया गया। अरे सुन लो बर्बादियों, जितना जुल्म ढा सकते हो ढालो, लेकिन बाबा साहब के बंदे ना कभी झुके हैं ना कभी झुकेंगे। ताकत है लगा लो। बस यही कहने के लिए आया हूं। वो देना ज्ञापन की कॉपी का। हाँ, मैंने सुना है इसी गांव में किसी अहरवार समाज के किसी हमारे भाई ने कथा कराई, चश्मा भी कथा कराई कुशवा, और जो कथा कराई उस कथा में पहले तो लोगों ने कहा तुम्हें कराने का अधिकार नहीं, फिर कह दिया इनका जो खाएगा उसको हम बहिष्कृत कर देंगे। शायद कुशवाओं को बहिष्कृत कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के पुलिस प्रशासन को, उनने सख्ती से पेश आए तब जाके वो स्थिति को सुधरी। दूसरे ये जो सब्जी भाजी वाले हैं, क्यों भाई, ये तो मुझे मालूम था कि बिल्लोजर वाली सरकार है, लेकिन बिल्लोजर सिर्फ गरीबों के लिए क्यों हटा रहे हो? क्यों घटा भेजने का काम कर रहे हो? अगर अतिक्रमण हटाने का इतना ही शौक है तो चले जाओ। हमारे भैया ने बहुत दबा रखी है, बहुत दबा रखी है आसपास की जमीन है। जरा अतिक्रमण वहां से हटाओ। गरीबों को बेघर करने का काम मत करो प्रशासन के लोगों, नहीं तो हम पूरी जानकारी निकलवा लिए बैठ जाएंगे धरने पे और पता करेंगे कि कितनी आसपास की जमीनों पे, कितनी सरकारी जमीनों पे, कितने पिछड़े दलितों की जमीनों पे कब्जा करके लोग बैठे हैं धर्म के नाम पे। देखो, धर्म के नाम पे धंधे बहुत हो रहे हैं। एक इस प्रदेश के बड़े पद पे थे, आज से 1-1.5 साल पहले गृह मंत्री हुआ करते थे, नाम नहीं ले रहे, समझ जाना, मान नहीं रहे थे। बहुत समझा रहे थे उनको कि मान जाओ, लोकतंत्र में जनता ही भगवान है। नहीं, 24 घंटा भौ जाए जेल में डरवा, जाए निकलवा। अब ऐसा टिकट काटो उनको कि विधानसभा भी नहीं पहुंच पाए। अब खादी छोड़ के भगवा पहन के एक मंदिर बनाने को काम कर रहे हैं। पता है कि नहीं? कहा? डबरा में। अब जो बना रहा है भाई साहब, वो भी हमारा पुराना दोस्त है। एक छोटा भाई, वो पुराना दोस्त। तो मेरे दोस्त, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी उसी दिन एक साहू समाज की महिला की मौत हो गई। अगले रत्ती साहू, ये हमें सत्येंद्र विद्रोही जी ने उसी दिन फोन करके बताया। और अगले दिन फिर घटना हो गई। एक बेलपत्र वाले हैं, एक लेकर बेलपत्र चढ़ा दो, सोई मोड़ी मोड़ा 5 बजे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं जाना तुम लोग? जाना तो मतलब मालूम ताकत भाई साहब बोले, चाहे तुम्हारा बच्चा 12 महीने में एक भी दिन ना पड़े, लेकिन बेलपत्र पे शहद लगाओ और चढ़ा दो फलाने भगवान पे, सोई बच्चा पास हो जाएगा। फिर आए परीक्षा के रिजल्ट, उन्हीं की मोड़ी मोड़ा फेल हो गए, उन्हीं के खुल के। तो बताओ, ऐसे आदमर पाखंड का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों? तो जब वहां पे तुम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे, वैदना लोग के प्राण निकल रहे, तो हमने कई पत्थर में प्राण डालने का नाटक तो तुम रोज कर, एक बार का उम्मीद शरीर में डाल दो और वो उठ के खड़े हो जाए तो हम मान जाए। ऐसे ही हमारा भैया का, हमें तो सब दिखा जा, देश के रक्षा मंत्री सलाह ले ले तो घटना ही ना घटे। अच्छा, तुम्हें सब दिखा जा तो तुम्हारे टेंट में कोई घटना हो जाए, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे, वो दिखाई नहीं दे। तुम्हें सब दिखा जाए, फिर भी तुम्हें जो पता नहीं पड़त कि तुम्हारा छोटा भैया जाके अथय के अहरवार बस्ती में उधम कर दे और वहां पे केस लग जाए, जो दिखाई नहीं दे। ये नौटंकी करने वाले लोगों की नौटंकी बंद करेंगे। दामोदर जो भी बात कर रहा है, नियम विद कर रहा है, कानून विद कर रहा है, और इसलिए दामोदर कहता है, मैं तो उन भाइयों का भी अपील करूंगा जो जाति के आधार पर मुझे मेरा विरोध कर रहा है। सोचो मेरे भाइयों, ये तो अपनी दुकानें चला रहे हैं, तुम्हारा क्या? सोचो, आज से 5 साल पहले तुम जिस आर्थिक स्थिति में थे, आज भी तुम उसी आर्थिक स्थिति में हो। और जिनके पास 5 साल पहले खावे के लाले पड़े थे, वे हेलीकॉप्टर से नीचा नहीं उतर रहे भैया। अब तुम्हें समझ लो, जात जात में जबरदस्ती का एक्शन नहीं कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? दामोदर की लड़ाई
भाई चंद्रशेखर आजाद जी की लड़ाई, आदरणीय भाई वीररतन जी की लड़ाई, या हमारे एक एक साथी की आरडी प्रजापति जी से लेकर किसी साथी की लड़ाई, न किसी जाति से, न किसी वर्ग से, न किसी धर्म से अगर लड़ाई है तो 8 नंबर पाखंड से है और मरते दम तक उसको लड़ने का काम हम सब साथी मिलकर करते रहेंगे। ये क्या मुद्दा लिखा आखिरी में, क्या लिखा पढ़ना? तो मुद्दे तो सब हो गए, हो गई बात, हो गई। अब जो बमीठा का मुद्दा है, अल्लाह चश्मा दे तब तो पढ़ पाए। अब करके को नहीं दिखा रहा, जय में ना कर लगे कछु भी जादू मंत्र कर दो, जैसे नहीं दिखा रहा तो हम उधर वैसे दिखाता हो, जैसे ही मंच पे आए सो करके को दिखाओ बंद होगा। चल भैया तो जो ही करते हैं हमें दूर को दिखाओ बंद कर दे, तो मान जाए तो हम मान जाए, जो चश्मा तो लगो 10 साल से। अब दूसरी बात सुन लो मेरे भाइयों, थाना बमीठा, मैं यहाँ के प्रशासन के लोगों से कहूंगा, मैं जानता हूँ ऐसी विषम परिस्थितियों में बहुत दबाव होता है, चाहे डीएम हो चाहे पुलिस के कप्तान हो, दबाव आप पे भी था, कैसा था हम सब जानते हैं, लेकिन आपने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने का काम किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते। लेकिन साथ में ये भी कहेंगे कि बमीठा में कितने लोग थाने में लापता की रिपोर्ट करी है, इसकी भी जानकारी उजागर कर दो, इसकी कर दो, ये करना बहुत जरूरी है। दूसरा, ग्राम बरेली थाना भगवा, क्या नाम है, ऐसे काम पढ़ पाएंगे, वैसे बताया करो यार मुद्दे। अब जितने भी मुद्दे हैं मेरे भाइयों हो गए सारे मुद्दे, ऐसे मैं एक भी मुद्दा नहीं पढ़ता, मेरा सिस्टम नहीं है, तो सारे मुद्दे हो गए। सीधी बात है, 8 नंबर पाखंड अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमने जंग छेड़ी है, और इस जंग को अगर किसी को खत्म करना है तो एक ही रास्ता है, दामोदर को मार दो, मार दो। लेकिन ध्यान रखो, बाबा साहब भी चले गए दुनिया से, मानवर साहब कांशीराम भी चले गए, महात्मा फुले भी चले गए, ललन सिंह यादव भी चले गए, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई, न लड़ने वाले खत्म हुए। अरे एक दामोदर को मारोगे, धमकी देना कोई फोन करके, एक नहीं 50, 100, 1000 दामोदर यादव तेरा सिर धड़ से अलग कर देंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक, और बोले तुम्हारे हाथ काट लेंगे। मैंने कहा और, बोले बहुत बोलते हो, तुम्हारी जुबान काट लेंगे। मैंने कहा और, बोले हम इस विचारधारा को खत्म कर देंगे, वो तुम्हारे बाप भी नहीं कर पाएंगे इस विचारधारा को खत्म। किसी भी जो किया देते हैं सुन लो, सामंतशाही हो, चाहे आडमेरी पाखंडी हो, चाहे आतंकवादी हो, दामोदर जब तक जिंदा है उनके खिलाफ लड़ना है और लड़ता रहेगा। और संकल्प लेके आया है कि 2028 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में, 2028 में इस छत्तीसगढ़ की 6 की 6 कितनी विधानसभाएं हैं, 6 की 6 विधानसभा में ये एक थैली के चट्टे बट्टे नहीं, एक थैली के चट्टे बट्टे नहीं, समझ गए। जिनसे गुस्सा हो गए सुई नहीं जिता दो, इनसे हो गए सुई नहीं जिता दो, और दो ही पीछे पीछे हाथ मिला ले के नहीं मिला ले। कल हम वहां थे बड़ा मलेरा में, वहां से विधायक कौन है? हाँ मेरी छोटी बहन है। यहाँ से विधायक कौन है? अरे ये मेरी बड़ी बहन। अब एक छोटी बहन एक बड़ी बहन, तो दोनों बहनों को यही सलाह दूंगा कि मोहन यादव जाओ, जाके अपनी भैंस चलाओ। तब मेरी बड़ी बहन को चुप नहीं रहना चाहिए था, बोलना चाहिए था क्या नहीं बोलना चाहिए था, बताओ बोलना चाहिए था क्या नहीं। और दूसरी बहन के बारे में भी कहूंगा कि जब उमा जी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो वो लोग चुप रहते हैं, और कांग्रेस को रोज अत्याचार करती रहती है तब भी वो चुप रहते हैं। अरे पदों की लालसा रखो, लेकिन उस लालसा में इतने पागल मत हो जाओ कि अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई को छोड़ दो। दामोदर से एक वादा कर दो, सोई मेरी बात खत्म हो जाएगी, फिर मैं निकलूंगा अगले कार्यक्रम के लिए। क्या है? नहीं मैं नहीं बोलूंगा, ऐसी अलग अलग मांगे नहीं बोलता मैं। एक वादा कर दो, और वो वादा ये है, एक बार नहीं 3 साल में मैं तुम्हारे पास 12, 30, 36 कितने महीने हुए? 36। हर महीने तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अगर 2 महीने में एक बार बुलाओ एक विधानसभा में तो आपका भाई दामोदर आएगा। लेकिन 6 की 6 विधानसभाओं में हमें ये वाला झंडा चाहिए। डाल सकते हो?
गा सकते हो? गा सकते हो? ये देख रहा हूं मैं नीली पीली क्रांति। देखो SC ST OBC के लोगों, एक मुट्ठी बन के खड़े हो जाओ। जो दामोदर को मारने की धमकी दे रहे हैं वो खुद ही अंदर से मर जाएंगे, अंदर से, इससे नहीं, अंदर से, विचारों से। हौसला टूट जाएगा। आडंबर पाखंड के खिलाफ लड़ने वाले को अगर जिता दोगे, चुनाव में नहीं, विचारों में, साहस में, आंदोलन में, तो ये जो विरोध कर रहे हैं वो अपने आप धराशायी हो जाएंगे। वो लोग वादा करते हो? कितने लोग वादा करते हो? छतरपुर में राजनीतिक परिवर्तन लाने का काम करोगे? आडंबर पाखंड की दुकानें बंद करोगे? छतरपुर में बाबा साहब के विचारों को स्थापित करोगे? छतरपुर में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाहियों को मजबूत करोगे? छतरपुर में दामोदर की कंधे से कंधा मिलाकर आडंबरियों को खदेड़ने का काम करोगे? जय भीम, जय 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 भीम। मैं बोलूंगा, सुनो, अब मैं धीरे बोलूंगा, तुम्हारी आवाज देखना चाहता हूं। बोलो जय 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 भीम। अच्छी है यार। कहां तक पहुंची? मैं भैया तक पहुंच गई? अरे नहीं पहुंची, एक बार फिर से लगाओ, जय 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 भीम। हाँ अब ठीक है। पहली तो उनके चमचन तक पहुंची थी, दूसरी पहुंच गई, पर एक बार और लगा दो, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद नौजवान साथियों को। सनी और हमारे बीमारी के रैदास कहाँ गए अध्यक्ष? मैं दोनों अध्यक्षों को धन्यवाद दूंगा। आप सब साथियों ने बहुत मेहनत की, पूरी टीम को और नागी को और सब साथियों को। ऐसे ही मजबूती से खड़े रहना, और रात को 2 बजे भी जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आने का काम करूंगा।